हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे जो पॉलिटी चैप्टर में जो प्रस्तावना के ऊपर जितने भी क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम सब में पूछे जाते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जो संविधान जो है यहाँ पे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा जो है ना, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। ए 26 जनवरी 1950, बी 13 दिसंबर 1946, या 15 अगस्त 1947, या 26 नवंबर 1949। तो जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना, सर्वप्रथम जो है सो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो है सो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा अगर पता हो तो। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, या जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, सो क्या हो जाएगा आपका? सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में संविधान का कौन सा भाग वर्णित करता है। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में संविधान का कौन सा भाग वर्णित करता है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी दीजिएगा। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का क्या होगा? प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? 3 का बी हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, प्रस्तावना। एक मिनट, हाँ यहाँ पे प्रस्तावना होगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में संविधान का कौन सा भाग वर्णित है? तो प्रस्तावना है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, जो प्रस्तावना में संशोधन संभव है पर मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यह किस वाद में कहा गया है। गोलकनाथ जो है वाद, केशवानंद भारती 1973 जो है जो वाद बेरुबारी या मिनर्वा मिल्स। तो इसका क्या हो जाएगा? जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है। जो इसका राइट आंसर 4 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती वाद हो जाएगा 1973 में। 4 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा। प्रस्तावना को है ना, जो राजनीतिक जनपत्री किसने कहा है? किसने कहा? के एम मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर, सर अर्नेस्ट बारकर, या नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर होगा के एम मुंशी ने। क्या प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा है? तो के एम मुंशी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा होगा जो है 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, जो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। संविधान की आत्मा जो है सो किसे कहा गया है। प्रस्तावना, अनुच्छेद 32, या नीति निर्देशक तत्व, या मौलिक कर्तव्य। तो संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा गया है। कहाँ है यहाँ पे? 6 नंबर है हम जो है सो क्या है? प्रस्तावना को कहा गया है। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार जो है ना, सो संविधान अनुच्छेद 32 को जो है सो संविधान की जो है आत्मा, और जो है सो बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार संविधान की हृदय एवं आत्मा जो है सो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना को। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार जो है ना, सो अनुच्छेद 32 को जो है हृदय और आत्मा कहा गया है संविधान का। और जो नेक्स्ट हमारा 5 नंबर है, जो 7 नंबर है यहाँ पे, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा। सर अर्नेस्ट बारकर, के एम मुंशी, ठाकुरदास भार्गव, डॉक्टर अम्बेडकर। तो प्रस्तावना का संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा ए, सर अर्नेस्ट बारकर। संविधान का परिचय पत्र कहा था। कहाँ गया 7 नंबर? ये यहाँ जो है सो सर अर्नेस्ट बारकर जो है सो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। नेक्स्ट है 8 नंबर है, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है। राज्य का अपना धर्म, राज्य का कोई धर्म नहीं, केवल हिंदू धर्म, केवल बौद्ध धर्म। तो 8 का क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष जो है सो राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्या हो जाएगा इसका? राज्य का कोई धर्म नहीं। 8 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर है हमारा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। जो है
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति या 1917 की रूसी क्रांति, अमेरिका संविधान या ब्रिटिश संविधान। तो 9 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा 1917 की रूसी क्रांति से ली गई है। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यह किस वाद में कहा गया? गोलकनाथ, केशवानंद भारती, बेरूबरिया, मिनर्वा मिल्स। तो प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। 10 का क्या हो जाएगा? 20 केशवानंद भारतीवाद में। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर है, हम भारत के लोक शब्द किसका प्रतीक है? लोकतांत्रिक सार्वभौमिकता, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद। तो 11 का क्या हो जाएगा? ए, लोकतांत्रिक सार्वभौमिकता। नेक्स्ट है 12 नंबर है, लोक कल्याण शब्द कहाँ मिलता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। तो इसका हो जाएगा 12 का सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है लोक कल्याण शब्द मिलता है। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर है, प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? एक ही बार किया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन है। ए 24वां, बी 42वां, सी 44वां या डी 52वां। तो इसमें जो है सो आप लोग बी और सी में कंफ्यूजन होंगे, तो आप लोग कमेंट करिएगा जो इसमें बी और सी में क्या होगा। तो प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 13 का जो है सो क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन जो है संविधान संशोधन द्वारा। 13 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रस्तावना के आदर्शों का विस्तार कहाँ मिलता है? केवल मौलिक अधिकार में, केवल नीति निर्देशक तत्व या केवल मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। तो प्रस्तावना के आदर्शों का विस्तार कहाँ मिलता है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य दोनों में। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सरकार, संप्रभुता, जनसंख्या या क्षेत्र। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो 15 का क्या हो जाएगा? बी, संप्रभुता। 16 नंबर है, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? जो है सो 24वां, 42वां, 44वां, 61वां। तो अभी मैंने बताया जो प्रस्तावना में एक ही बार जो है सो संशोधन हुआ है, जिसमें जो है ये जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 16 का जो है सो बी हो जाएगा। क्या होगा? 16 का बी। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह किस वाद में कहा गया था? गोलकनाथवाद, बेरूबरी संघ मामला 1960 में, या केशवानंद भारती या मिनर्वा मिल्स। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह किस वाद में कहा गया था? तो 17 का क्या हो जाएगा? 17 का बी, बेरूबरी संघ मामला 1960। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर है, 17 का बी हो जाएगा। 18 का है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस प्रकार का गणराज्य घोषित करती है? राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य, तानाशाही या संघीय राजतंत्र। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस प्रकार का गणराज्य घोषित करती है? तो इसका क्या हो जाएगा? 18 का बी हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? भारत किसी अन्य देश के अधीन है, भारत आंतरिक एवं बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र है, या केवल आंतरिक रूप से स्वतंत्र है, या केवल बाह्य रूप से स्वतंत्र है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? तो 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? बी, भारत आंतरिक एवं बाह्य दोनों मामले में है जो है सो स्वतंत्र है। भारत खुद से डिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। वो खुद जो है सो भारत आंतरिक एवं बाह्य दोनों मामले में जो है सो स्वतंत्र फैसला ले सकता है, वो स्वतंत्र है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित कब किया गया? ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947 या डी 13 दिसंबर 1946। तो संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित कब किया गया? तो 26 का क्या हो जाएगा? ए 26 नवंबर 1949 को किया गया था। नेक्स्ट 21 नंबर है, प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, धार्मिक प्रचार, चुनाव कराना। तो प्रस्तावना का बंधुत्व का क्या है? व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता का अखंडता है। किसके क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन किन की दी गई है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, केवल शिक्षा, केवल व्यापार, केवल मतदान, ये सब नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा? ए होगा राइट आंसर, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। 22 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर है हमारा, प्रस्तावना में समानता किससे संबंधित है? अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता, केवल शिक्षा, केवल धर्म, केवल रोजगार। तो प्रस्तावना में समानता जो है ना, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता है। 23 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 13 दिसंबर 1946। तो संविधान कब लागू हुआ था? तो 24 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो है 24 का क्या हो जाएगा हमारा?
ए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 24 का ए। नेक्स्ट है 25 नंबर है हमारा, प्रस्तावना की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो प्रस्तावना की प्रेरणा जो इसका हो जाएगा अमेरिका से। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर है, लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक शब्द जो है ना उसका अर्थ क्या है? जनता द्वारा चुनी गई सरकार, राजा का शासन, सैन्य शासन, तानाशाही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। जनता क्या हो जाएगा 26 का? जनता द्वारा, एक मिनट, हाँ ये जनता द्वारा चुनी गई सरकार, इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर है, गणराज्य का अर्थ क्या है? वंशानुगत शासन, निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, राजा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, इनमें से कोई नहीं। तो गणराज्य का मतलब जो होता है ना, जिसमें क्या होगा? वंशानुगत नहीं होगा। इसका 27 का क्या हो जाएगा? निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होगा। राष्ट्र का जो पहला व्यक्ति होगा वो निर्वाचित होगा। नेक्स्ट होगा 28 नंबर, प्रस्तावना भारतीय संविधान के किस पक्ष का परिचय देती है? संविधान के उद्देश्यों में आदर्शों का, केवल मौलिक अधिकारों का, केवल संसद का, केवल न्यायपालिका का। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान के किस पक्ष का परिचय देती है? तो 28 का क्या हो जाएगा? संविधान का जो है उद्देश्य एवं आदर्शों का। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर है, जो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 30 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? न्याय, समानता, आत्मसमर्पित करते हैं जो है आत्मार्पित करते हैं, बंधुता। सॉरी, आत्मार्पित करते हैं, आत्मसमर्पित नहीं है, आत्मार्पित करते हैं, बंधुता। तो इसका होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? तो आत्मार्पित करते हैं। 30 का क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मार्पित करते हैं। तो हमारा जो 1 से 30 तक जो प्रस्तावना के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।